लाते जाना है, हर तरीके से स्वीकार्यता में आते जाना है। अपने अंदर लाते जाना है क्षमाशीलता को, और उस हम्बलनेस को भी लाना है, उस विनम्रता को भी लाना है जो आपको प्रदान करेगी क्षमा मांगने की शक्ति को। क्योंकि क्षमा मांगना ही तो बड़ी मुश्किल बात है। तो जब आप आई एम सॉरी बोलते हैं, जब हम बहुत ही विनम्र होके आई एम सॉरी बोलते हैं किसी से, तो उनके अंदर भी वो इमोशन आना चाहिए कि वो हमें क्षमा कर पाए। और क्षमा में बहुत शक्ति होती है। तो हमारे माफी मांगने के जो जेस्चर है वो विनम्र होने चाहिए, और आई एम सॉरी एक छोटा शब्द है लेकिन उसकी ताकत अनंत है। इस शब्द की शक्ति को अपने अंदर आते हुए देखिएगा कि मेरे अंदर माफी मांगने के लिए सारे गुण आ चुके हैं। पहले इन सभी शक्तियों का आवाहन करेंगे कि मेरे अंदर माफी मांगने की शक्ति है, माफ करने की शक्ति है, तो हमारा दूसरा सेंटेंस रहेगा प्लीज फॉरगिव मी। मैं अपने हर तरह के मन, वचन, कर्म और शब्द, वाणी के सभी कर्मों को देख पाती हूँ, समझ पाती हूँ, और उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस तरह की विनम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। और हमारा तीसरा सेंटेंस है आई थैंक यू। तो हमारे अंदर धन्यवाद करने की पावर होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। ये क्षमता कि जिस चीज को हम देख रहे हैं हमारे जीवन में, वो या तो हमने अर्जित की है या किसी ने हमें दी है। दोनों ही सिचुएशन में हमें धन्यवाद की भावना में रहना है। एक एक वस्तु, एक एक इंसान, हर एक स्थान और हर परिस्थिति जो आपको दिए गए हैं, उनके लिए धन्यवाद की भावना में आना है फ्रेंड्स। ग्रैटिट्यूड से अपने एक एक कण को प्रदीप्त कर लीजिए, अपने एक एक कण को एनलाइटन कीजिए थैंक यू के पावर से, कृतज्ञता की शक्ति से। और अब हम आते हैं फोर्थ सेंटेंस पे, जो है आई लव यू। प्रेम की पावर, इसकी शक्ति अनंत है। और ये जान लेना जरूरी है कि प्रेम ही हर एक समस्या का इलाज है। अनकंडीशनल लव, ये अनकंडीशनल लव जो है, इससे चाहे आप इसे स्वयं को दें, चाहे आप किसी और को दें, या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या परिस्थिति को दें, आप देखेंगे कि इस पावर में समाधान की कितनी क्षमता है। तो आइए दोस्तों, हम अपने आप को प्रेम की, अनंत और असीम प्रेम की भावना से
भर लें, इसका समावेश अपने अंदर करें। अपने जीवन को सामंजस्य में लेकर आए। तो हमें क्षमा मांगना है। हमारी अज्ञानता के कारण हमने कुछ चीजों को गलत कर दिया था। हमारा इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन हमने रिएक्ट कर दिया। बहुत बार हम कह देते हैं कि मेरी तो लाइफ ही बेकार है, मेरी तो परिस्थितियां ही ऐसी हैं। तो आज तक के जीवन में हमने जो भी इश्यूज फेस किए हैं, जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, उन सारी परिस्थितियों को आज हम क्षमा मांगेंगे। इस प्रार्थना को करने के पहले आपको अपने आप को विश्वास में लाना है। तो फ्रेंड्स, हर एक सांस में महसूस कीजिए कि आपके अंदर प्रेम, क्षमाशीलता और धन्यवाद की भावना तीनों ही चले आ रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं, हम एक ही ध्यान में ग्रैटिट्यूड, कर्मा विपाक और एक वस्तु के लिए, सारी कायनात के लिए प्रेम की प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत शक्तिशाली ध्यान है फ्रेंड्स। आज पूरी एकाग्रता से, पूरे प्रेम भाव से हर सांस को महसूस कीजिएगा फ्रेंड्स। हर एक सांस के लिए कृतज्ञता, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए कृतज्ञता, पूरी तरह से समर्पित भावनाएं। समर्पण में आ जाना है दोस्तों। विश्वास, श्रद्धा, समर्पण, अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए ये तीनों भावनाओं को अपने अंदर समाहित करके आज हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और ज्यादा कंफर्टेबल होते हुए आज महसूस करना है, हर सांस के साथ ध्यान में और गहरे उतरते जा रहे हैं। भौतिक जगत से आप धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। अपने अंतर्मन में प्रवेश करते हुए आप महसूस कर रहे हैं बाहर के शोरगुल को अपने से दूर जाते हुए, अपने रोजमर्रा की आपाधापी से दूर होते हुए शांति की ओर बढ़ते जा रहे हैं।
आपकी सांसें अवचेतन मन तक ले जाने का एक रास्ता है, एक जरिया है। महसूस करना है अपनी अंतरात्मा से, अपने अवचेतन मन से जुड़ाव को। हम सभी अब अभ्यस्त ध्यानी हो चुके हैं। अपनी अंतरात्मा और अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से अप्रोच करने के लिए एकदम शांत हो जाइएगा, एकदम एकाग्रता में आते जाना है। ध्यान की गहराइयों में ही आप इस अनुभव को प्राप्त कर सकेंगे दोस्तों। डीपर एंड डीपर। सबकॉन्शियस माइंड को अब आप अपने अवचेतन मन को आप आदेश दे सकते हैं आज कि एक मूवी की तरह आपकी इस लाइफ को, बीते हुए पलों को दिखा सकता है। चाहे वो पल सारे अच्छे इवेंट्स हों या बुरे इवेंट्स हों, आपको निर्विकार भाव से उनको देखना है, साक्षी भाव से देखना है। अपनी मेंटल स्क्रीन पर आप अपने जीवन को साक्षी भाव से देखें और इस तरीके से देखना है कि ये एक और जीवन है जो आपने जिया है। इसके पहले भी बहुत सारे जीवन थे। इस जीवन से अटैच ना होते हुए आपको ऐसा सोचना है। इसके पहले भी बहुत सारे जीवन थे जिसमें आप बहुत कुछ सीख चुके थे, बहुत सारे अनुभव आए थे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को लेकर आप इस दुनिया से जा चुके हैं और आ चुके हैं। आप ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे, आप ही दोबारा पैदा हुए थे, आपने ही जन्म धारण किया, शरीर को धारण किया। कभी मृत्यु बीमारी से हुई, कभी आकस्मिक हुई, कभी किसी कारण से हुई, कभी किसी और के निमित्त से आपकी मृत्यु हुई। और इस जन्म में भी हम ये सारी फेजेस को पार करने वाले हैं और बहुत सारी चीजों को हम फेस ऑलरेडी कर चुके हैं। अपने आप को, अपने जीवन के सभी इवेंट्स को उनमें लिप्त ना होते हुए, उनके अंदर इन्वॉल्व ना होते हुए दूर से देखना है, होते हुए इन सभी चीजों को देखना है। और कहना है ये एक और कहानी है जिसमें मैं मुख्य पात्र हूं, बस इतना ही। और अब हमें अपने किए गए सभी दुष्कर्मों को और सभी उन क्षणों को देखना है जिसमें हम किसी की पीड़ा का, किसी के दुख का कारण बने। जब आपने किसी को हर्ट किया, आप जब चाहें अपने चलते हुए चलचित्र को रोक सकते हैं, पिक्चर को रोक सकते हैं, तेज कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं या रिवर्स में जा सकते हैं।
या आप सेव कर सकते हैं, या आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। आप अपने जीवन के हर एक क्षण को इस तरीके से ही देखेंगे जैसे एक मूवी एक रिकॉर्डर में चल रही है, और हर एक क्षण आपके लिए सिर्फ एक ऑब्जर्वर की दृष्टि से, एक साक्षी भाव से, सिर्फ एक देखने वाले हैं आप। आप सिर्फ मूवी को देख रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। अपने हर क्षण में आप जिस क्षण को आप सोचते हैं ये इम्पोर्टेंट इवेंट था, वहां पर आप इस प्रार्थना को अटैच कर सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। ऐसा करके आप उस पल से आती हुई अपने जीवन की नेगेटिविटी को, नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त कर रहे हैं। उस पल से अपने आप के कॉर्ड्स को काट रहे हैं। अब उस पल से आप अपने इमोशंस को हटाते जा रहे हैं। ऐसा करके आज आप अपनी ही मूवी को अपनी मेंटल स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, महसूस करना है अपने ब्रेन में बहुत ही कंफर्टेबल विश्राम की अवस्था में आज खुद को इस वास्तविक स्वरूप में देखना है कि आप एक आत्मा हैं और इस शरीर का जीवन आपके पहले दिन से कैसा रहा है, जो मूवी की तरह दिख रहा है, और अपने बचपन से स्टार्ट करना है और आज तक आना है। आपके हाथों पर में एक रिमोट कंट्रोल को महसूस कीजिएगा और अब आप अपने आप को बचपन में देख सकेंगे। अभी आपकी मेंटल स्क्रीन आपको वाइट दिखाई दे रही है। बचपन में जाते हुए इस कहानी को देखना है। आपके बचपन में आपके लिए महत्वपूर्ण थी। इस स्टोरी ने ही आपके आगे आने वाले जीवन की नींव रखी थी। आपकी इनर चाइल्ड की हेल्प के लिए, हेल्थ के लिए आपको अपने जीवन की शुरुआत को साक्षी भाव से देखना है। आपकी उम्र का वो पड़ाव अब आपके सामने है, बचपन का, जिसने आपके ऊपर गहरी छाप छोड़ी थी। यदि उम्र का पड़ाव बहुत खुशनुमा था तो महसूस करना है उस खुशी को और धन्यवाद देना है, प्रेम देना है। यदि आप निश्चिंत थे तो महसूस करना है उस निश्चिंतता को, और आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, आपकी बहुत ज्यादा फ्रेशनेस से भरी हुई, उत्साह से भरी हुई उस उम्र को आप धन्यवाद करेंगे। और यदि वो खुशनुमा नहीं थी तो आपको
अपने नेगेटिव विचारों के लिए क्षमा मांगना है। आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखना है वो कैसे हैं, और आपको देखना है बहुत ही साक्षी भाव से कि अब ये परिस्थितियां मेरे जीवन में नहीं हैं और मैं इन परिस्थितियों से अपने आप को दूर करती हूँ। यदि कोई दुख है, कोई परेशानी है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक पीड़ा है, उन सब चीजों से आप अपने आप को डिटैच करते हैं। अपने आप को बहुत प्रेम दीजिए। यदि आप दुखी थे, अपसेट थे, उस बच्चे को आपको बहुत प्रेम देना है अब, कि अब मैं उस परिस्थिति से बाहर हूँ और सेफ हूँ, सही ज्ञान में हूँ और मैं ध्यान में हूँ। Now I'm able to take the charge of my life. उस वक्त मैं डिपेंडेंट थी पर आज नहीं हूँ, और मेरे उस उम्र के पड़ाव के लिए अब मैं डिटैचमेंट फील कर रही हूँ। अपने बचपन के उस चाइल्ड से कहना है, उस बच्चे से कहना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। सभी चीजों के लिए, सभी गलतियों के लिए, सभी भूलों के लिए, सभी रिएक्शंस के लिए आपको ये तीनों भावनाएं उस बच्चे को प्रदान करनी है। सारे दुख, सारी पीड़ाएं, सारी परेशानियों के लिए पूरी तरह से खुद को क्षमा करना है। बहुत धन्यवाद देना है उन सीखों के लिए जो आपको मिली हैं, उन लेसन्स के लिए, और बहुत प्रेम देना है, जो प्रेम शायद वो एक्सपेक्ट कर रहा था और आप नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन आज आप उस बच्चे को पूरी तरह से कंफर्ट कर दीजिए। आई रियली थैंक यू माय डियर लाइफ। मेरा जीवन को मैं धन्यवाद करती हूँ। अब मेरा जीवन मुझे संपूर्णता की तरफ ले जा रहा है। जितने भी पड़ाव थे, जैसे भी थे, वो सारे पड़ाव उम्र के इस पड़ाव में आकर जब सम्मिलित हो रहे हैं, अब मैं स्वीकार करती हूँ कि वो सारे पड़ाव मेरे इस जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव थे, और उन्होंने ही मुझे इस जगह पर लाकर खड़ा किया है कि आज मैं एक स्पिरिचुअल स्टेबल बीइंग हूँ। मैं बहुत स्थिरता में हूँ, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। अब मैं खुश हूँ, अब मैं स्टेबल हूँ, अब मैं धन्यवाद करती हूँ और प्रेम दे रही हूँ। धीरे धीरे 5 से 1 गिनने तक अब आप अपने 20-25 वर्ष में आ जाएंगे, जब आप लगभग अपने पढ़ाई या आपकी मैरिज के शुरुआती दिनों में थे, या पढ़ाई के आखिरी दिनों में, बचपन को पार करके जब आप युवावस्था में थे। बीस से 30 वर्ष की आयु में लेके चलेंगे अब अपने आप को। उस एज में आप अपने आप को देख पा रहे हैं। सबसे पहले अपने आप को देखकर धन्यवाद करना है कि आप प्रकृति की बहुत ही सुंदर कृति है।
कौन सी बात, कौन सा सीन, कैसे लोग और कैसी परिस्थितियां हैं, उस वक्त ऑब्जर्व करना है, देखना है कि आप जीवन में कैसा फील कर रहे हैं। क्या आप स्वस्थ हैं? क्या आप अपने जीवन का बेस्ट समय जी रहे हैं? क्या आप सपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं अपने जीवन में? क्या आप मोटिवेटेड हैं? यदि ऐसा है तो उन सभी लोगों के लिए पूर्ण धन्यवाद का भाव रखिए फ्रेंड्स। बहुत सारा प्रेम देना है जिसने आपकी हेल्प की है, चाहे वो रिलेटिव्स हों, आपके क्लोज रिलेटिव्स हो सकते हैं, माता पिता, भाई बहन, हस्बैंड, बच्चे, आपके करियर में हो सकते हैं, आपके कलीग्स, बॉसेस जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया हो आपको। सबका धन्यवाद और सबको प्रेम भेजना है। अड़ोसी पड़ोसी सब जिन्होंने आपका सपोर्ट किया हो। और यदि किसी प्रकार का इमोशनल डिस्टर्बेंस हो, अपनों के बिछड़ने का दुख हो, जीवन में कोई परेशानियां, फाइनेंशियल, मेंटल, इमोशनल, जीवन की जितनी समस्याएं हैं आज के जीवन की, उन सभी समस्याओं के लिए आज ये जिम्मेदारी स्वयं लेना है कि मैं ही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, क्योंकि मैं अपने जीवन को डिजाइन कर कर इन लेसन्स को लेकर आई हूं अपने साथ। और उन सभी लोगों को मैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट बनाकर आई थी कि मुझे इस तरह का लेसन आपसे चाहिए। तो आज हम उस पड़ाव की सारी जिम्मेदारियां, सारी दुख, चिंताएं, हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेना है। किसी को ब्लेम नहीं करना है कि इसकी वजह से ऐसा हुआ था। ये सारे लेसन हम लेकर आए थे कॉन्ट्रैक्ट के तहत, चाहे वो कितने ही बुरे क्यों ना हो। माय डियर लाइफ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ जीवन के इस कष्टों के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मेरी अज्ञानता के लिए मुझे फॉरगिव कीजिए। नासमझी में मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए थे, लेकिन अब मैं उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल करती हूँ। जीवन की हर एक परिस्थिति के लिए, अपने विचारों के लिए, नेगेटिविटी के लिए मैं माफी मांगती हूँ। मैं आपको अब धन्यवाद करती हूँ मुझे वो सारे सबक सिखाने के लिए, और बहुत सारी सुंदर परिस्थितियों के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद। और साथ ही साथ बहुत सारा अनंत असीम प्रेम देती हूँ। आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई थैंक यू, I love you. My dear life, I am sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. My dear life, I am sorry. Please forgive me. I thank you from the bottom of my heart. And I really love you, my dear life. हर शिकायत के लिए, हर ब्लेम के लिए, हर कंपैरिजन के लिए, हर एक्सपेक्टेशन के लिए, आज हर चीज के लिए मैं माफी मांग रही हूँ। मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी अब स्वयं लेती हूँ। मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने जीवन में आने के लिए और अपने जीवन में हर एक परिस्थिति को लाने के लिए। महसूस कीजिए फ्रेंड्स, अनसुलझे सवालों को अब सुलझते हुए, अनहील्ड इमोशंस को हील होते हुए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में अनहील्ड इमोशंस को हील कर लीजिए। अपने सारे मेंटल इश्यूज को
हील होते हुए देखना है इस मेंटल स्क्रीन पर। प्यार से देखना है अपने आप को, अपनी युवावस्था में, कि मैं बहुत लकी हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। जीवन की ये सारी मुश्किलें, कठिनाइयाँ, दुख, सभी परिस्थितियाँ, ये सभी मेरे जीवन की परीक्षाएं थी, प्रशिक्षण थी, लेसन्स थे। मैं अपने जीवन को अब आगे बढ़ाती जा रही हूँ। आज उन सभी चीज़ों ने मुझे बहुत स्ट्रांग बना दिया है और मैं अब अपने जीवन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हुए अब आप सभी से बहुत विनम्रता पूर्वक आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू का संदेश दे रही हूँ। आपके हाथों में जो ये रिमोट कंट्रोल है, जिन थॉट्स को, जिन विचारों को आप अपने जीवन से निकालना चाहते हैं, आज उससे डिलीट कर दीजिए उन सभी चीज़ों को जो आपको अपने बचपन और युवावस्था में अप्रिय लगते थे। पूरी तरह से एक एक चीज़ को चुन चुन के डिलीट कर दीजिए फ्रेंड्स। अपने ना केवल अपने मन को, अपने जीवन को भी आज हम पूरी तरह से क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। यदि मेरे जीवन में आज कोई भी डिस्टर्बेंस है, आपकी मेंटल पीस को कोई भी चीज़ कष्ट दे रही है, दर्द दे रही है, आज मिटा देना है। अनहील्ड इमोशन को मिटा दीजिए। आपकी मेंटल स्क्रीन पर आपके रिमोट से आप हर एक चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स करके आप हर एक चीज़ को एसेस कीजिए, जज कीजिए, उसको एनहांस कर सकते हैं, उस खुशी को, उस दुख को डिलीट कर सकते हैं, उसको काम डाउन कर सकते हैं। अब आप आ सकते हैं अपने प्रेजेंट मोमेंट में। आपके इस अवस्था में आज आप कैसा फील करते हैं? क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? अब क्या आप सॉर्टेड हैं? आप पूरी तरह से सामंजस्य में हैं। अब आप समझते हैं आपके जीवन के हर एक राज को। आज ध्यान की इस गहराई में आप अपने आप को जज कीजिए, एसेस कीजिए। अपने जीवन के उन लेसन्स को आपके अंदर महसूस कीजिए कि उस लेसन ने मुझे आज वो बना दिया है जो आज मैं हूं। अब तक के सारे इवेंट्स को आप अपने अंदर शुद्धता की तरफ ड्राइव कर सकते हैं। आपके सर के ठीक ऊपर महसूस कीजिए एक ऊर्जा को जो आपके अंदर आकर आपके सभी ब्लॉकेजेस को, सभी दुर्भावनाओं को, सभी ब्लेम्स और सारे अप्रिय इवेंट्स को प्रभावित करती जा रही है। बहुत ढीला और रिलैक्स होते हुए अब आपको अपने जीवन के सारे लेसन्स को देखना है और देखना है कि आप किसी भी तरह से नेगेटिवली प्रभावित नहीं है। हर एक चीज आपको सिखाने के लिए थी। वो सब कुछ सीखना था जो अब तक अधूरा रह गया था। आज इस जीवन में अब मैं हर एक इवेंट के पीछे का कारण जानती हूँ और अब मैं इन सबसे ऊपर हूँ। महसूस करना है उस ज्ञान को जो आपकी सारी लाइफ ने आपको अब तक दिया है और इसके लिए बहुत सारा अनंत असीम धन्यवाद करना है।
धन्यवाद करना है हर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति को, हर एक लेसन को धन्यवाद करना है। इस अद्भुत दिव्य ऊर्जा को आज आप अपने अंदर प्रवाहित होते हुए देखिए और देखिए कि अब आप आपके पिछले बीते हुए जीवन से किसी भी तरह से नेगेटिवली प्रभावित नहीं है। आपकी सारी कॉर्ड्स जो इवेंट्स से जुड़ी हुई थी, जो व्यक्तियों से नेगेटिवली जुड़ी हुई थी, वो सब कुछ डिसॉल्व हो चुकी हैं, डिलीट हो चुकी हैं। इस अद्भुत शांति को महसूस कीजिए जब आप ये सब कर चुके हैं। अपने अवचेतन मन से कहना है, अपने मन से कहना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। अपने मन को इतना बोझ में दबा देने के लिए, गलत इमोशंस रखने के लिए, गलत परिस्थितियों में गलत जजमेंट करने के लिए, आई एम सॉरी। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने आप को जीवित रखा, अनहील्ड इमोशंस को आपने डील किया। मुझे आप एक उन्नत जगह पर लेकर आए, उसके लिए धन्यवाद। मैं आपको अनंत असीम प्रेम देती हूँ क्योंकि आज मैं पूरी तरह से हील्ड हूँ, क्योंकि मैं आज बहुत ही सुंदर मेंटालिटी में हूँ। अब मैं अपने इमोशंस को समझ पाती हूँ, पूरी तरह से शांत हूँ, जागृत हूँ, अवेयर हूँ, माइंडफुल हूँ। हर एक सांस के साथ अपने आप को उन सारे इमोशंस से छूटते हुए देखिए फ्रेंड्स, हील होते हुए हर एक भावना को देखना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अवचेतन मन को हील होते हुए देखिए। वो सारी भावनाएं जा चुकी हैं जो किसी भी तरह से नेगेटिव थी। प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई रियली लव यू। मेरे अवचेतन मन, मैं आपसे दिल की गहराई से माफी मांगती हूँ। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और मैं आपको बहुत प्रेम सेंड कर रही हूँ, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे सही जगह पर लाने के लिए, मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारा ज्ञान देने के लिए, सही भावनाओं को जागृत करने के लिए धन्यवाद है आपका। अपने आप को ब्रह्मांड से कनेक्टेड रहने के लिए धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। अपने चेहरे पर शांति को आते हुए देखिए, अपने चेहरे पर उस प्रकाश को आते हुए देखिए जो खुशी से मिश्रित ग्रैटिट्यूड और प्रेम का है। ब्रह्मांड से आता हुआ ये प्रकाश यूनिवर्स के द्वारा दिया जा रहा है, परमपिता के द्वारा दिया जा रहा है। आज मन पूरी तरह से शांत है आपका। दोनों हाथों को जोड़ना है फ्रेंड्स। धन्यवाद कीजिए हाथ जोड़ के विनम्रता से, पूरे दिल की गहराइयों से थैंकफुल हो जाइए, ग्रैटिट्यूड में आ जाइए। Thank you my body, my mind and my soul. Thank you ईश्वर, थैंक यू प्रकृति और थैंक यू ब्रह्मांड। थैंक यू मेरे जीवन को इतना सुंदर बनाने के लिए, इस यात्रा को बहुत एजुकेटिव और
बहुत सुंदर बनाने के लिए। आज मैं अपने जीवन को अनकंडीशनली स्वीकार करती हूँ, बिना शर्तों के स्वीकार करती हूँ। आज मेरा जीवन जैसा भी है, मुझे इस जीवन से बहुत प्रेम है। पूरे दिल से स्वीकार करती हूँ मैं इस जीवन को, विनम्रता से। इस सुंदरता को देखकर मैं पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड हो चुकी हूँ। स्वीकार करती हूँ आज वो सब कुछ जो मैंने जिया है और जो आगे जीने वाली। धीरे से अपनी आंखों पर कोमलता से अपने हाथों को रखना है फ्रेंड्स। अपनी त्वचा को महसूस करना है पूरे चेहरे की, क्योंकि आपके चेहरे की त्वचा पर यह अद्भुत चमक उसी ज्ञान की है जिस ज्ञान को आप लेते जा रहे हैं। दोनों हाथों को अपने चेहरे पर गर्माहट देते हुए नमस्कार की मुद्रा में आकर अनंत प्रेम और धन्यवाद में आकर अपने भौतिक जगत में 5 के काउंट पे लौट आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। धीरे धीरे वर्तमान के इस क्षण में लौट आइए, बहुत सुंदर मुस्कुराहट के साथ। और लेकर आना है उस ताजगी को जो इस ध्यान में हमने एकत्रित की थी, उस विजडम को और उन सारी भावनाओं को लेकर आना है जो आज हमने नए तरीके से साक्षी भाव से अपने पूरे जीवन को देखते हुए एकत्रित किए हैं। महसूस करना है उस बोझ को उतरते हुए और उन सभी भावनाओं को जो नेगेटिव थी उनको डिलीट होते हुए। आज दिन भर हम इस ज्ञान में रहने वाले हैं, इस ज्ञान के प्रकाश में आज दिन भर विचरण करना है कि अब मैं वो जीवन छोड़ चुकी हूँ, छोड़कर आ चुकी हूँ। वर्तमान में आज मैं एक उन्नत आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, सिर्फ ऑब्जर्वर हूँ इस ड्रामा की। बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ भौतिक जगत में लौट आना है फ्रेंड्स। आप सभी का अपनी स्पेस, एनर्जी और टाइम देने के लिए धन्यवाद। इस ध्यान की यात्रा में मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू ममता जी। थैंक यू जी। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक बहुत अच्छा था। यू ममता जी करते करते सुना। थैंक यू हाँ। दीदी, थैंक यू, बहुत थैंक यू, सुंदर, दिल से नमन। थैंक यू आपका। तो मुझे ये विचार बहुत अच्छा लगता है हमेशा, और बार बार मैं उसको करना खुद भी चाहती हूँ कि आप अपने जीवन की हर बात को कंट्रोल कर सकते हो।
फॉरवर्ड रिवर्स डिलीट कर सकते हो, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आप ही ऐसा से होगा। सीख रहे हैं दीदी हम लोग भी। नहीं, ऐसा बहुत। ऐसा हो पाएगा कि हम हमारे जी। किसी भी बुरे वक्त को जल्दी से काट सकें ध्यान के माध्यम से, और हो जाएगा। और जी। जो अच्छा वक्त है वो चलता ही जाए, और ऐसा हो रहा है ना? कुछ कुछ तो हो ही रहा है, पूरा हो हाँ, जाए बस। तो होगा। क्यों कुछ ही कुछ हो रहा है, क्यों ज्यादा नहीं हो रहा है? इसलिए कि हम इतने कंफ्यूज लोग हैं कि अ, ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हमें उसमें विश्वास नहीं है। दीदी तो अब जब क्या, अब अच्छे से समझ में आ गया है, पहले उतना समझ हाँ, में नहीं था ना। जी 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 जी, अब एकदम समझ में आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे बताएंगे कल 16वां अध्याय पूरा खत्म हो गया था, या फिर ये वाला पढ़ा था क्या हमने पार्ट? अ, मैं मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगी ईशान की मृत्यु, ऐसा ये पढ़ लिया था नहीं, क्या? ये वाला तो नहीं, नहीं ये तो नहीं पढ़ा था दीदी। ऐसा ठीक है, आपने ध्यान से सुना ना कल का, तो मतलब है ना, मतलब आखिर का पार्ट हम नहीं पढ़े थे। नहीं, नहीं पढ़ी थी दीदी ये वाला। ठीक है, तो हमने चौथा पेज ही फिर पढ़ा होगा। हाँ, कल तो उन्होंने पढ़ा था, तो यस यस यस, फिर फोर्थ पेज ही है। संगीता जी ने पढ़ा था ना शायद कल। हाँ हाँ, संगीता जी ने पढ़ा अंजना जी का तो मौन व्रत था। था। हाँ जी, हाँ जी। तो जी, आज फोर्थ होंगे वाला क्या पेज, संगीता जी? हमने फोर्थ वाले पेज पर हमने स्टॉप कर दिया था, बिल्कुल। हाँ जी। तो क्या अंजना जी हमारे साथ हैं? अभी तो नहीं है, शायद ध्यान में, यूट्यूब पे होंगी और ध्यान में ही रह गई होंगी। ठीक है जी। तो मैं ही पढ़ती हूँ। आ, जल्दी से खत्म भी करना है इस बुक को, फटाफट। तो देखिए, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आ, उनको पता था कि नया चरण खुल रहा है, उनके जीवन का नया अध्याय खुल रहा है, और इससे वो चिंता में भर गई। और वो सोच रही थी कि ईशान को इस तरीके से जब जाना पड़ेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, है ना? तो अचानक उसके जाने का प्रबंध हो गया। रुक्मणी माँ ने उसके लिए प्रबंध किया कि ये बहुत अच्छा डांसर बनेगा और इसको हस्तिनापुर जाना है, इंद्रप्रस्थ जाना है ना? और वो वहां पर जाकर एक दंपत्ति हैं जो कि डांसर हैं लेकिन बहुत ओल्ड हैं, और उनके साथ में वो रहेगा, और वो वहां पर अपना बेस बनाएगा, करियर बनाएगा। ऐसी उन्होंने व्यवस्था कर दी थी बातचीत करके। अब जो है, कैसे ईशान को बताएंगे और ईशान क्या कहेगा, ये सब जो है अब देखना पड़ेगा। तो माता के बारे में वो बात ये नहीं समझ पा रही थी कि माता इतनी हेल्प क्यों करती हैं, और उनकी हर चीज में वो आगे बढ़ के कैसे वो जान जाती हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जो है उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर देती है, फिर समस्या जो है एकदम शांत हो जाती है। और वो हमारे क्यों प्रतिबद्ध हैं, बिल्कुल जैसे कि प्रॉमिस किया हो सहायता करने का, ऐसे क्यों है वो हमारे लिए, ऐसा वो सोचती थी। और फिर उनके जो है, जैसे ही उन्हें अयोग्यता का पता चला तो वो अ, काफी रोने जैसे उनका हाल हो गया। और वो यही सोचती रही कि माता के ध्यान के, उनका उनका ध्यान मेरे ऊपर क्यों जाता है, मैं उनके योग्य कैसे हूँ कि वो मेरे पे ध्यान देती हैं। और मैंने अस्वीकार कर दिया था माता को कि मुझे माता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन माता ने उनको फिर भी सहारा दिया। तो मैं विचारों में इतनी डूबी हुई थी कि जब तक ईशान मेरे सामने आकर खड़ा नहीं हुआ, तब तक ईशान के आने पर मैंने ध्यान नहीं दिया। और मेरे पास बैठकर ईशान ने पूछा कि माता, आप यहाँ थी क्या? आपने
उनके साथ बात की, रुक्मणी के साथ। फिर मेरे आंसुओं को देखकर उसकी आवाज ने चिंता का स्वर ले लिया। और क्या मैंने आपको चिंतित किया है अम्मा? मैंने सिर हिलाकर अपने आंसू पोंछे और एक मिनट, कहीं और पहुंच गया। म्यूजिक आवाज आ रहा है ममता जी। हाँ अच्छा, यही। म्यूजिक का, हाँ। अंजना जी आ गए क्या? अंजना जी आप बोल हम्म। लीजिए। हाँ। हाँ जी, रुकिएगा, मैं म्यूजिक बंद कर। जी। हम्म। हाँ, मैंने सिर हिलाकर आंसू पोंछे। मैंने से जी। की है। अंजना जी उन आपकी आवाज। हाँ, नहीं आ रही है आवाज? अभी अभी आई। हम्म। मैंने सिर हिलाकर अपने आंसू पोंछे। मैं हमारे लिए माता की देखभाल से अभिभूत हूँ। उन्होंने तुम्हारे लिए पांडवों द्वारा बनाए गए नए शहर इंद्रप्रस्थ में नए नृत्य समुदाय में सम्मिलित होने की व्यवस्था की है। ये एक बहुत सुंदर जगह मानी जाती है। उन्होंने तुम्हारे साथ रहने के लिए एक नृत्य करने वाली उत्तम दंपत्ति भी ढूंढ निकाली है। उसके नेत्र चमक उठे। मैं इंद्रप्रस्थ जा रहा हूँ। तुम इसके बारे में खुश हो? मैंने पूछा। उसने हाँ में सिर हिलाया। मैं अब तुम्हें बताऊंगी कि हम यहाँ द्वारका में अपने समुदाय के साथ क्यों नहीं रह सकते। जब मैं ममता जी, और स्क्रॉल स्क्रॉल करें। जी अंजना जी। स्क्रॉल करें आप, हाँ। जब मैं जब मैं छोटी थी मेरे पिता ने मेरा विवाह हमारे समुदाय के मुखिया से तय कर दिया था, जो कि महेंद्र नाम का एक बहुत भयानक आदमी था। मुझे उस दिन का भय था जब मुझे उससे विवाह करना पड़ेगा। मेरे पिता ने शर्त रखी कि वे मुझे सबसे अच्छी नर्तकी बनने के लिए प्रशिक्षित दें, और मैं उससे तब तक विवाह नहीं करूंगी जब तक मैं महल में प्रदर्शन नहीं कर लेती। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे तुम्हारे पिता उद्धव से प्रेम हो गया। हम छुप छुप कर मिलते थे और एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार करते थे। एक ममता जी, अब स्क्रॉल करें। सॉरी जी, एकदम से एक मेरे घर पीछे आवाजें आने लगी, तो मेरे को जाना पड़ा बाहर देखने ओके। के लिए। एक रात जब हमने एक गांव में प्रदर्शन किया, उसके बाद हमने एक गुप्त विवाह समारोह आयोजित किया। हम तब भाग सकते थे, परंतु महल में प्रदर्शन करना मेरा सपना था, इसलिए हमने उस क्षण की प्रतीक्षा की। अंत अंततः एक दिन आ ही गया जब प्रदर्शन तय हो गया। महेंद्र के साथ मेरा विवाह उसके ठीक बाद होना था, परंतु मुझे पता चल गया था कि मैं गर्भवती थी। मैं रुकी और फिर बोली, वह तुम्हारे पिता थे जिन्होंने तुम्हारा नाम चुना था। वह इतने उत्साहित थे कि हम एक बच्चा पैदा करने जा रहे थे।
परंतु महेंद्र को हमारे रिश्ते का पता चल गया था और हमारे भागने की रात उसने तुम्हारे पिता को बेरहमी से मार डाला। मैं घायल हो गई थी, बहुत बुरी तरह से जल गई थी। इस तरह मेरे पैरों के पिछले हिस्से में चिन्ह पड़ गए। उसी क्षण अंजलि आई और मुझे बचाया। अपराध करने वाले पुरुष भाग गए। बात फैल गई कि मैं भी मर गई हूँ, परंतु महेंद्र ने घोषणा की कि चूंकि मेरा देह नहीं मिला, इंटरनेट का इशू है, मगर देखते हैं कब हम कर पाते हैं। हाँ जी, अंजना जी आप हैं? बोला। अंत में उसने शांत स्वर में पूछा, ऐसा क्यों है कि मुझे अपने पिता की याद आती है अगर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा? रात को सोते समय कई बार वह याद मेरे पास आती है। तुम्हारे पिता की उपस्थिति पूरी गर्भावस्था और उसके बाद भी मेरे साथ रही। तुम्हारे जन्म के तुरंत बाद वह एक बहुत ही ज्वलन सपने में मेरे पास आए और तुम्हें अपने पास रखा और तुमसे बात की। मुझे लगता है कि माता ने उस सपने को तुम्हें एक स्मृति के रूप में दे दिया ताकि तुम अपने पिता के प्रेम को अनुभव कर सको। उसके बाद कई सालों तक उनकी आत्मा हमारे आसपास मंडराती रही। तो आप सच में एक दूसरे से प्रेम करते थे? उसने पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया, बहुत अधिक। आप दोनों ने प्रेम के लिए स्वयं का त्याग कर दिया। वह स्थिर हो गया और फिर बड़बड़ाया, मैं भी ऐसा ही करता ईशान। मैंने शुरू किया, परंतु उसने मुझे बाधित कर दिया। मुझे ऐसे पिता पर गर्व है, उसने दृढ़ता से कहा। परंतु मेरा एक प्रश्न है, आपके माता पिता, मेरे नाना नानी कहाँ? ये ममता जी, कल हो गया था ये वाला पूरा। हाँ जी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि ये हो हो चुका गया। है। हाँ, ये हो चुका है। उन्होंने आपकी सहायता क्यों नहीं की? मुझे लगता है कि वे अब तक मर चुके होंगे। वे असहाय थे क्योंकि इस आदमी के पास समुदाय में ऐसी सत्ता थी कि कोई भी उसे पार नहीं कर सकता था। और मेरे दादा दादी, यही मेरा एक दुख है ईशान, कि वे तुमसे कभी नहीं मिले। उन्हें यह भी नहीं पता कि उद्धव का एक पुत्र है। किसी दिन मुझे आशा है कि तुम उन्हें देख सको। परंतु अब यदि यह बात फैली कि उद्धव का पुत्र जीवित है, तो महेंद्र तुम्हें अवश्य मार डालेगा। इसलिए तुम्हारे लिए दूर रहना ही एकमात्र उपाय है। माता ने बड़ी बुद्धिमानी से तुम्हारे इंद्रप्रस्थ में रहने की व्यवस्था की है। इतने सालों तक उन्होंने हम दोनों का इतना ध्यान रखा है। हम उनके बिना जीवित नहीं होते। उन्होंने मुझसे कहा था कि कुछ हो तुम कुछ भी हो, तुम कुछ ही सप्ताह में जाने वाले हो। आप मेरा साथ आ रही है ना? तुरंत तुरंत नहीं। माता ने संकेत दिया कि मुझे यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना है। मुझे पता नहीं है कि वह किस बात का उल्लेख कर रही थी, परंतु मुझे विश्वास है कि सही समय आने पर वह मुझे भेज देंगी। वह समाचार से खुश और दुखी दोनों लग रहा था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं नए लोगों से मिलने और दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए उत्सुक हूँ। फिर भी मैं आपको बहुत याद करूंगा अम्मा, और इस जगह और काशिनी को भी। परंतु मुझे पता है कि मैं उसके लिए एक दिन वापस आऊंगा, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा की है। उसने अपना वाक्य जारी नहीं रखा और मैंने उस पर दबाव नहीं डाला। कहीं ना कहीं मेरे मन के पीछे मैंने सोचा कि यह मेरे लिए उचित है कि मैं ना ही जानूं।
उसके जाने से पहले मैं नहीं चाहती थी कि हमारे बीच विवाद हो। उस रात जब मैं बिस्तर पर करवटें ले रही थी, मैं इस बात को लेकर तड़प रही थी कि ईशान से यह अलगाव कैसा होगा। पिछले 12 वर्षों से वो मेरा निरंतर साथी था। मैंने अपनी माँ और भाई को खोया था, फिर उद्धव को, और अब मैं उसे खो रही थी। क्या मुझे वास्तव में उन लोगों को छोड़ने के लिए बुलाया जा रहा था, जो मेरे हृदय के सबसे प्रिय थे? जब मैं इन भावनाओं से जूझ रही थी, माता की छवि मेरे सामने आई। मैं उन्हें नहीं छोड़ रही थी, मुझे उन्हें नहीं छोड़ना पड़ेगा। वही एक थी जो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगी। अम्बा को पता चला कि ईशान जा रहा है। वह और काशिनी अंतिम बार उसे अलविदा कहने आए। हमेशा की तरह ईशान और काशिनी आपस में बात करने के लिए चले गए। सुजाता, उसके बिना रहना तुम्हारे लिए कठिन होगा, अम्बा ने ध्यानपूर्वक कहा। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि जीवन कैसा होगा, परंतु मैं आगे नहीं देखना चाहती, बस वर्तमान समय पर ध्यान देना सीख रही हूँ। और वह अभी मेरे साथ है। यह काशनी के लिए भी बहुत कठिन होगा, उन्होंने आह भरी। वह उस समय के लिए ही जीती है जब के लिए जी जब वो उसे देख पाती हैं, तभी मुझे उसके नेत्रों में कोई खुशी दिखाई देती है। कदाचित यह उचित है कि वे अब अलग हो जाएं, इससे पहले कि उनके बीच कुछ और विकसित हो। मैंने गंभीर भाव से उनकी ओर देखते हुए उत्तर दिया, अन्यथा कुछ बहुत बुरा हो सकता है। मुझे भय है कि इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, सुजाता। उनका जो भी संबंध है वह अतीत से होगा, क्योंकि यह उनके जन्म के साथ शुरू ही हुआ था और यह कभी समाप्त नहीं हुआ, केवल गहरा हुआ है। हमें उनका भविष्य माता के हाथों में छोड़ना होगा, बाकी सब चीजों की तरह। जब उन्होंने ये शब्द कहे तो मेरे अंदर एक कपकपी दौड़ गई। एक बात जो मैं कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगी, वह ईशान की मृत्यु थी, जो एक निश्चित बात थी। अगर अम्बा के पति को काशनी की भावनाओं के बारे में पता चला, मैंने पूरे मन से प्रार्थना की कि माता मुझे उस परीक्षा से ना गुजरने दे। यहाँ पर आज का हमारा अ, समापन। समाप्त होता है सत्र। और अब हम कल जो है इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे। मुझे लगता है मैं भूल ही गई कि हमने कहाँ तक पढ़ा था, और अब समझ में आ रहा है कि पढ़ लिया था यहाँ तक। हाँ जी, तो कोई नहीं, कोई नहीं। कोई बात नहीं। और हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद ममता जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं शाम को। हम्म। पूर्णिमा ध्यान रात को फिर से। लता लता जी थैंक यू धन्यवाद। सो मच दीदी। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू। मिलते हैं।